जय हिंद दोस्तों। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे वादा किया है कि जब भी बड़ी खबर होगा जो कि आपसे जुड़ी हुई, देश से जुड़ी हुई और जिसका इम्पैक्ट जो है सब पर पड़ेगा, उस पर हम रूबरू होंगे। और हमारे साथ एक और सहयोगी आशीष सिन्हा हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे हैं। और ये मामला खास तौर पे उनके एरिया का है। एरिया का मतलब समझिए कि सर्वोच्च न्यायालय के एक एक खबर पर बारीकी से नजर रखते हैं और हमारे लीगल एडिटर हैं। और आज महत्वपूर्ण बात यह है ना कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा जो है दाखिल किया है और बताया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है। हमारे साथ आशीष सिन्हा जी हैं। आशीष, किस तरह से आप जो शेयर किया गया है उसकी प्रमुख बातें जो कि अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आपने ही खबर पहले ब्रेक किया था और हमें बताया था कि हल्फनामा दायर किया गया है, उसमें जो मुख्य बातें आखिरकार है क्या, दर्शकों को बताएं प्लीज। देखिए राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना आदेश दिया था और ये कहा था कि जो चुनाव आयोग को एसबीआई को सारी डिटेल देनी है इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित, और सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त ये भी लगाई थी कि जब आप जानकारी दे देंगे, यानी कल शाम जब जानकारी दे दी गई थी एसबीआई के द्वारा इलेक्शन कमीशन में, तब आपकी तरफ से एक हलफनामा दाखिल होगा। हलफनामा इस बाबत दाखिल होगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किस तरीके से किया है, आपने वो कौन कौन सी डिटेल है, कौन कौन सी जानकारी है जो चुनाव आयोग के साथ साझा की है। आज चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक डिटेल हलफनामा दाखिल किया है। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में सबसे पहली बात ये बोली है कि हमने 2 पेन ड्राइव जो है वो इलेक्शन कमीशन को कल शाम को दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था कि 12 मार्च की शाम तक एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से संबंधित जो जानकारी है वो साझा करनी थी इलेक्शन कमीशन को लेकर से। दूसरी बात चुनाव आयोग ने को ये कही है एसबीआई ने कि ये अपने हलफनामे में कि ये जो दोनों ही पेन ड्राइव को दिया गया है, ये दोनों ही पेन ड्राइव जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। यानी अगर ये किसी के पास इन केस अगर पेन ड्राइव अगर हो भी तो वो ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों ही पेन ड्राइव में पासवर्ड लगा हुआ है। तीसरी सबसे अहम बात, चुनाव आयोग ने एसबीआई ने ये बताया है, यानी जो डिटेल दी है, कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बेचे गए हैं अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2024 के बीच में 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए। लेकिन 187, चौथी जो सबसे अहम बात है कि 187 ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड है जो अभी तक इनकैश नहीं हुए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फरवरी में आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक कहा था और ये कहा था कि अगर किसी ने इनकैश नहीं किया है, यानी किसी राजनीतिक पार्टी के ये इलेक्टोरल बॉन्ड गया हो और उसने इनकैश नहीं किया है, तो वो अब इनकैश नहीं हो सकता था। यही बात एसबीआई ने अपने हलफनामे में कही है। पांचवी अहम बात, तो 187 वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो इनकैश नहीं हुए हैं, दर्शकों के मन में एक सवाल होगा कि भाई अब उनका क्या होगा, वो क्या एसबीआई के पास जाएंगे या फिर जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था क्या उनको दिए जाएंगे? इसका भी जवाब एसबीआई ने अपने हलफनामे में दिया है। एसबीआई ने ये कहा है कि जो 187 इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये सारी जो रकम होगी वो प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी ये सारे जो पैसे हैं वो खरीदार को नहीं दिए जाएंगे, वो उस राजनीतिक पार्टी को नहीं दिए जाएंगे जिनके नाम पर ये इलेक्टोरल बॉन्ड जिनको देना था, वो बल्कि पीएम राहत कोष में जमा कर दिए जाएंगे। अब सबसे अहम बात यह है कि अब एसबीआई ने तो अपने ऑर्डर का कंप्लायंस कर दिया राकेश जी कि भाई हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था वो सारी जानकारियां दे दी। अब बारी चुनाव आयोग की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि 15 मार्च की शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को ये सारी जानकारियां अपने वेबसाइट पर साझा करनी होगी। यानी किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस राजनीतिक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में से जो चंदा मिला है वो कितना मिला है। देखिए 2 तरीके से अभी तक जो पैसे थे वो पार्टियों को दिए जाते थे। पहला इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और दूसरा कैश के जरिए। कैश में भी 20,000 से कम जो होती थी वो पार्टियों को दिए जाते थे। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग का नियम यह है कि जितने भी पैसे दिए जाते थे
ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए हर साल चुनावी जो ये पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, इनको आय और व्यय इन दोनों का खर्च चुनाव आयोग को देना पड़ता था। तो इतना तो पता चलता था कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना पैसा आया है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता था कि किस राजनीतिक पार्टी को किस व्यक्ति ने कितनी फंडिंग दी है। कहा यह जाता है कि बड़े बड़े जो बिजनेस घराने हैं वो किसी एक राजनीतिक पार्टी को समर्थन देते हैं, ये लोगों के मन में सवाल रहता है। लेकिन अब जो ये सवाल है, इतना फायदा मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात आशीष बता रहे थे, लेकिन दोस्तों ये जानना जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये लाया क्यों गया था, ये जानकारी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि साल 2018 में केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर जो है स्कीम लेकर आई थी, और ये बॉन्ड जो है को लागू करने के पीछे मोदी सरकार की मंशा ये थी कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और साफ सुथरा जो धन है आएगा, और इसमें व्यक्ति, कॉर्पोरेट संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को जो है चंदे के रूप में देती थी, और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते थे। तो आशीष से जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अब क्या सर्वोच्च न्यायालय क्या जो हलफनामा दाखिल किया गया है एसबीआई द्वारा, अब क्या आपको लगता है कि इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय क्या कुछ क्या डायरेक्शन दे सकती है या कुछ? देखिए, ये सब कुछ निर्भर करता है अब आने वाली सुनवाई पर, कि जब सुनवाई पर ये हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखा जाएगा, क्योंकि अभी तो हलफनामा फाइल हुआ है। जब ये सुनवाई के समय ये हलफनामा रखा जाएगा तो उस हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, क्योंकि संविधान पीठ 5 जजेस बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, तो उनका क्या कुछ कहना होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लोगों के मन में ये बड़ी उत्सुकता है कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना पैसा मिला, उस राजनीतिक पार्टी को किस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया। आम लोग ये समझना और जानना चाहते हैं कि अगर हम किसी एक पार्टी को वोट करने जा रहे हैं तो उस पार्टी को चंदे के रूप में यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा मिला है वो पैसा कितना मिला है, किस व्यक्ति ने दिया है। कई तरह की बातें निकल कर आती हैं कि नहीं लोग समर्थन के लिए देते हैं, नहीं कुछ अपने फायदे के लिए देते हैं। तो वो जो पारदर्शिता है, चूंकि आपने जिक्र किया था इलेक्टोरल बॉन्ड जब लाया गया था 2018 में मोदी सरकार द्वारा, तो उसके पीछे मकसद यही था कि इसमें पारदर्शिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सारी चीजें ऑनलाइन के थ्रू होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक मुश्त एक बड़ी रकम ले जाके एक अटैची में ले जाके किसी भी राजनीतिक पार्टी को दे देगा, ये चीजें नहीं होंगी। पारदर्शिता के लिए लाया गया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में अपना फैसला सुनाया था तो उसमें उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के लिए और कई सारे दूसरे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि एक वोटर होता है जो किसी भी पार्टी को चुनता है, किसी भी व्यक्ति को चुनता है, चाहे विधायक को चुनता है, चाहे सांसद को चुनता है, उसे ये जानने का, समझने का ये अधिकार है कि अगर हम किसी पार्टी के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को चुन रहे हैं तो इस उम्मीदवार यानी इस पार्टी के पास फंडिंग आ कहां से रही है। सुप्रीम कोर्ट बार बार पारदर्शिता की बात कर रहा था और यही वजह है कि इस पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द कर दिए। अब इसका इंपैक्ट समझिए राकेश जी की क्या होगा, क्योंकि 2024 के अब जो लोकसभा चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान मुझे लगता है कि 15 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में कर दिया जाएगा। उससे पहले ये सारी जो जानकारी है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आ जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आने के बाद आम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस संस्था द्वारा, किस व्यक्ति द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, किस घराने द्वारा कितना पैसा दिया जा रहा है। तो जब वो वोट करने जाएगा लोकसभा चुनाव में, उसके साथ कुछ और विधानसभा भी चुनाव होने वाले हैं साथ में, तब वो उसके दिमाग में ये सारी चीजें रहेंगी कि हम किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, हम किस उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं और क्या हम बेहतरी के लिए वोट कर रहे हैं या नहीं। तो मुझे लगता है कि इससे पारदर्शिता और ज्यादा आएगी और यही वजह है कि जो इलेक्शन कमीशन भी जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तो इलेक्शन कमीशन ने भी बैकिंग की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सार्वजनिक करना ही होगा राकेश जी। तो जिस तरह से आशीष ने डिटेल्स बताया कि आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय के हलफनामा में क्या दाखिल किया गया है एसबीआई द्वारा, साथ ही साथ इसके मायने क्या हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपको बताना जरूरी है कि ये देश की सबसे बड़ी खबर है। अगर अभी, क्योंकि आम चुनाव की घोषणा जो है कभी भी हो सकती है, खास तौर पे आशीष जो है दोनों चीज से जुड़े हुए हैं,
इलेक्शन कमीशन को भी बारीकी से नजर रखते हैं। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट से कोई भी फैसला आता है तो ये पहले ब्रेक करते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। और आप इसी तरह से कोर्ट से जुड़ी हुई, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई खबर, जब भी बड़ी खबर आएगी तो आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।